वेलकम टू द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा है राधिका रमण सिंह की कहानी कानों में कंगना। इस कहानी को आज हम वाचन करेंगे और इस कहानी के वाचन के माध्यम से कहानी के मूल भाव को भी समझेंगे और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ इसके केंद्रीय बिंदु और केंद्रीय भाव क्या हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। राधिका रमण सिंह के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राधिका रमण सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 और इनकी मृत्यु 24 मार्च 1971 को हुई थी। ये हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना जिसको हमने चुम्बन चाटा थी, वो बहुत प्रसिद्ध रचना थी। कथा लेखन में इनकी अत्यंत शैली के कारण हिंदी कथा साहित्य में वे शैली सम्राट के रूप में स्मरण किए जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। कहानी किस प्रकार पाठकों को आरंभ से अंत तक पढ़ने के लिए विवश कर सकती है, इस शिल्प को वो जान गए थे। इसलिए वे अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानीकार सिद्ध हुए, ऐसा राधिका रमण सिंह के बारे में माना जाता है। उन्होंने यानी राधिका रमण सिंह ने 50 वर्षों तक हिंदी साहित्य की महनीय सेवा की। कहने का मतलब कि उन्होंने हिंदी साहित्य में लगभग अपना 50 वर्ष तक योगदान दिया। राधिका रमण सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद के सूर्यपुरा गांव नामक स्थान पर हुआ था। नामक स्थान पर प्रसिद्ध कायस्थ जमींदार राजा राजराजेश्वरी सिंह प्यारे के यहाँ हुआ था। आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जैसा कि उस समय के जितने भी लेखक हुए हैं लगभग सभी की शिक्षा जो है आरंभिक शिक्षा घर पे ही हुई है। 1907 में आरा जिला स्कूल से इंट्रेंस, 1909 और 1910 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से FA 2012 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA और 2014 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA इतिहास की परीक्षा उत्तीर्ण की। जैसा कि हम राधिका रमण सिंह के बारे में जानते हैं। अब राधिका रमण सिंह की कुछ कृतियां की बात करते हैं। तो जो राधिका रमण सिंह की प्रमुख कृतियां हैं वह आपके सामने इस प्रकार हैं। जैसे में कहानियां देखिए इनकी, कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्म धुरी, ये इनकी कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं। कहानियां देखिए जिसमें हमने कहा, अब गांधी टोपी में कहानी संग्रह में एक कहानी है गांधी टोपी जो 1938 में प्रकाशित हुई थी। सावनी समा 1938 में प्रकाशित हुई थी। नारी क्या एक पहेली, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कर रखा था, नारी क्या एक पहेली 1951 में आई थी। हवेली और झोपड़ी 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई। देव और दानव 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वे और हम 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। धर्म और मर्म 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तब और अब 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अबला क्या ऐसी सबला 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बिखरे मोती भाग 1 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब इनके कुछ उपन्यास हैं, जो उपन्यासों के नाम प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। जैसे में अगर उपन्यासों की बात करें तो देखिए, राम रहीम 1936 में प्रकाशित हुई। पुरुष और नारी 1939 में प्रकाशित हुई। सूरदास 1942 में प्रकाशित हुई। संस्कार 1944 में प्रकाशित हुई। और पूरब और पश्चिम सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चुंबन और चाटा जो कि बहुत प्रसिद्ध इनका उपन्यास है, तो यह 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब राधिका रमण सिंह के कुछ
लघु उपन्यास भी हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो आप देखें, नवजीवन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तरंग 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई, माया मिलिनराम सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, मॉडर्न कौन सुंदर कौन 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई, अपनी अपनी नज़र अपनी अपनी डर सन 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ऐसे इनके प्रमुख नाटक हैं। उन नाटकों में से कुछ नाटक इस प्रकार से हैं, जैसे देखिए, नए रिफॉर्मर या नवीन सुधारक। इनके नाटक का नाम था नए रिफॉर्मर या नवीन सुधारक 1951, धर्म की धुरी 1952, अपना पराया 1953 और नज़र बदल गए नज़ारे, यह जो है 1961 में प्रकाशित हुई। अब राधिका रमण सिंह के कुछ संस्मरण भी हैं, जिसमें सावनी सभा, टूटा तारा, सूरदास प्रमुख है। अब बात करते हैं आगे इनके गद्यात्मक काव्य पर। ठीक है, इनके जो गद्यात्मक काव्य हैं उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं, नवजीवन, प्रेम पहेली, दो इनके गद्य काव्य माने जाते हैं। अब कहेंगे गद्य कृतियां क्या क्या हैं, तो आप देखिए, नारी एक पहेली, पूरब और पश्चिम, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, धर्म और मर्म, तब और अब, ये इनकी बहुत ही गद्य कृतियों में से प्रमुख कृतियां हैं। अब जो है, आइए हम इन्हीं पर आधारित एक कहानी पढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। कानों में कंगना। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथ से लगे हैं, मेघों की धारा से बधे हैं। चटुल दृष्टि उन्हें पाती नहीं, जगदायु उन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। यहाँ पर पूरा का पूरा एक प्रकृति दृश्य में जो है किरण का यौन के वर्णन यहाँ पर देखने को राधिका रमण सिंह के द्वारा मिलता है। अब देखिए आगे। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकाएक एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद या वहाँ क्या हो रहा है उसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उनकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश के तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिलमिल को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पष्ट निश्चेत जो ही सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर लहरी से मस्त हैं, उसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उनके सहारे उस निर्गुण अंतर में ढूंढकर था ले।
मैं रसाल की डोरी थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह कर उठती। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों को सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूर जहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लों की छाया में बैठी किसी अपर रूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानो अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। अभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौल सीरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुंदर लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने से इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को भी कभी अस्पद में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने झटपट उनके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उनकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। अब देखिए दूसरा अध्याय। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर कर आते थे। जिस पंचवटी का अत्यंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाहिए, मंदाकिनी के छींटों सी शीतलता नहीं ढूंढी, नंदोपवन की सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती है। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीनों तक ठहरी रही। सत दिवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कारण को उजाड़ डाला। समय ने जब कुछ पलट दिया, तब अब ऐसा वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन में रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसा मुनीसर नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हो भी, तब अब तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगमान्या की माया नहीं लगी, लेकिन वे अब तक बचे रहेंगे। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपर रूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास कुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच
चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घूंघर की इच्छा नहीं होती। वरंच प्राणों से एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अत्यंत साधना के फूल पर पहुंच जाती है, कभी जी जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अत्यंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इस वन में एक कुटीर बनकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर ही थे, यद्यपि वह भूल ही पर रहे थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीवन कहना यथार्थ नहीं। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या प्रहलोक की अत्यंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रस में उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह अलौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, उसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचलमय मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधित्व था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ। उस दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्ण तिथि थी, पुण्य आहुति थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले आया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैं धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। सफा मतलब पेज, पहला पेज। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियों मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोनों पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी और सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरे अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर में कोई अकड़ कर कह उठा, हाँ नरेंद्र, यह क्या है? हाय नरेंद्र, यह क्या है? तुम इस वनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बाधे में चले? तीसरा अध्याय।
कंकड़ी जल में जाकर कोई अस्थाई विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उथल पुथल हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यद्यपि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझ लो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। वहाँ प्रकृति की निर्मुक्ति गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पासा, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निर्मम उच्छ्वास हाथों हाथ लूट गए। उस वन फूल की विमल कांति, लौकिक चमन की मायावती मनोहारिता में परितित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश में नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलयवायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों में कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी और कमर की करधनी दिन दिन उसके चीर के चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी के कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगहीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार में दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कहीं कहीं उसे प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पुनर्जन्म की सुखद स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवन सुंदर झिकमिक का नाज दिखाती थी। अब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंबित क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नर सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे एक लोक की सुंदरी समझना दुरुस्त था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिली गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले आई। फिर क्या, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सत्स्वर की पुंज लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंठ में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर फूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अंचलंक रंजित चरणों पर रखे। किरण मेहंत की मालती
बनती थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं, घर की वधू क्या करती। जो अत्यंत सूत्र में से बधा था, जो अत्यंत जीवन का साथी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूथ गूथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में संसक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछताई, पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, झिरमिर बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों में आंख मुदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी। तब बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे, उन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी, न बदलती थी। त्रिशंकु ने स्वर को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रखती तो उसे नजर कर अपने चरणों पर लौटता। पर घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब बंदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में केवल एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किन्नर पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निष्पद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपर रूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रखा है? हाँ, क्षीणकंठ की काकड़ी थी। हाँ, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों में कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, जैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता।
परलोक से ढूंढकर निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आया होगा। अब इस पर आधारित हम कुछ इसके मूल बिंदु पर बात करेंगे। तो अगला बिंदु